हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के टॉप 50 जीके एमसीक्यूज़ को। और देखिए, ये इसका सेट 13 है। प्रीवियस के जो सेट है फ्रेंड्स 12 तक के, अगर आपने अभी तक देखे नहीं हैं उनको भी जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पे हमने बायोलॉजी की टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियसली एग्जाम में आ चुके हैं और अपकमिंग एग्जाम्स में आ सकते हैं उनको इंक्लूड किया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विटामिन ए डी सी आर रिस्पेक्टिवली कॉल्ड एज। तो यहाँ पे जो विटामिन ए डी सी है, इन तीनों का आपको केमिकल फॉर्मूला, जो केमिकल नेम होता है, वो बताना है। ठीक है, तो अक्सर एग्जाम में फ्रेंड्स आपसे एक पूछा जाता है, जैसे कि विटामिन ए या फिर सी। बट कुछ जहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा लेवल इसका इंक्रीज़ करना है हार्ड का, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो विटामिन ए का जो फ्रेंड्स केमिकल नेम होता है ना, ये रेटिनॉल होता है। तो आप दो ऑप्शन में इसको देख सकते हैं। विटामिन सी अगर आप जानें, तो यहाँ पे विटामिन सी का जो यहाँ पे केमिकल नेम होता है फ्रेंड्स, ये एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, और विटामिन डी का जो केमिकल नेम है, ये कैल्सीफेरॉल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल एंड एस्कॉर्बिक एसिड। तो बात करते हैं सारे विटामिन और उनके केमिकल नेम्स के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, जो विटामिन होते हैं ना, उनको दो टाइप में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी इन ऑयल और बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल विटामिन दो तरीके के होते हैं। वाटर सोल्यूबल में आता है फ्रेंड्स बी और इसके साथ विटामिन सी। ठीक है, बी और सी आता है किसमें, वाटर सोल्यूबल में। और ऑयल सोल्यूबल यानी कि फैट सोल्यूबल में फ्रेंड्स यहाँ पे आता है विटामिन ए डी ई के। तो आप इसे कीड़ा इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो विटामिन ए है इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। विटामिन डी के दो होते हैं टाइप्स, जैसे कि D2 जिसे हम एर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, विटामिन D3 कोले कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई का केमिकल फॉर्मूला जो नेम होता है फ्रेंड्स, ये टोकोफेरॉल है। विटामिन के का फ्रेंड्स यहाँ पे केमिकल नेम होता है फिलोक्विनोन। साथ में यहाँ पे बात करें हम विटामिन बी और सी की, तो विटामिन सी हमने डिस्कस कर लिया, एस्कॉर्बिक एसिड है। बी की बात की जाए तो बी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है। तो आप देख सकते हैं विटामिन B1 जिसे हम थाइमीन कहते हैं, B2 जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं, B3 नियासिन, B5 पैंटोथेनिक एसिड, B4 पायरोडॉक्सिन, B7 बायोटीन होता है, विटामिन B9 फोलिक एसिड होता है और विटामिन B12 जो है ना, ये सयानोकोबाल्मिन होता है। ये अक्सर एग्जाम में देखा जाता है। तो ये हो गए डिफरेंट विटामिन और उसके डिवीजन के साथ हमने केमिकल नेम सारे डिस्कस किए। आई होप आपको क्लियर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लैविकल इन ह्यूमन बॉडी इज। तो मानव शरीर में जो क्लैविकल होता है, ये कहाँ पे पाया जाता है फ्रेंड्स? क्लैविकल जो है ना, ये कहा जाता है कॉलर बोन को। आप देख सकते हैं ये जो बोन होता है, इसे हम क्लैविकल कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिक्चर देखिएगा यहाँ पे ह्यूमन बॉडी की, तो यहाँ पे डिफरेंट जो बोन्स होते हैं उनके डिफरेंट नेम होता है। जैसे हेड वाला जो बोन होता है, इसे हम स्केल कहते हैं, राइट। और यहाँ पे जो शोल्डर का जॉइंट होता है, इसे हम बॉल एंड सॉकर जॉइंट कहते हैं। जो नी जॉइंट होता है, इसे हिंग जॉइंट कहा जाता है। एग्जाम में ये काफ़ी बार देखा जाता है, हिंग जॉइंट। फीमर जो है, ये हमारे बॉडी का लॉन्गेस्ट बोन होता है। ठीक है, इसके बाद जो ये जो डाउन पार्ट में जो लेग का पार्ट है, इसे हम फ्यूबुला कहते हैं। एक और होता है बोन जिसका नाम टीबिया होता है। इस तरीके से डिफरेंट जो बोन्स है फ्रेंड्स, इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, र्यूमन इज़ अ पार्ट ऑफ। तो र्यूमन जो कि पाया जाता है एनिमल्स में, ये किसका पार्ट होता है? स्टमक का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का या लिवर का? तो फ्रेंड्स, र्यूमन जो है ना, ये पार्ट होता है स्टमक का। अक्सर आपने देखा होगा कि एनिमल्स को र्यूमिनेंट्स कहा जाता है, कुछ एनिमल्स को, लाइक काउज। तो ये क्यों होता है? इनमें र्यूमन होता है इसलिए। बात करें इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में, तो देखिए ग्रेजिंग एनिमल जो भी होते हैं, उनके पास लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे र्यूमेन कहते हैं। ये कहाँ पे होता है? ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। तो जैसे ये ईसोफेगस है और इसके अलावा आप देख सकते हैं ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसके बीच में पाया जाता है फ्रेंड्स र्यूमेन। ओके, हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। तो जब एनिमल फूड लेता है, तो ये जाके वहाँ पे पार्शियली यानी कि हाफ डाइजेस्ट होता है, और हाफ डाइजेस्टेड फूड को हम कर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल चूज इट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन। तो जब ये कर्ड बन जाता है, इसके बाद एनिमल क्या करता है? इसको वापस अपने माउथ में लाके इसे अगेन चू करता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे र्यूमिनेशन। तो इसीलिए
जो एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल लाइक ग्रेजिंग एनिमल लाइक काउस, इन्हें हम रूमिनेंट्स के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इनके पास होता है रूमेन जो कि स्टमक का हिस्सा होता है। आई होप आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट कॉजेज द ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो इनमें से किस यहाँ पे सॉल्ट के एक्सेस कंजम्पशन की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नाइट्रेट्स। ओके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाज क्या होता है? देखिए बैक्टीरियोफाज होता है एक वायरस जो डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया को। ओके तो देख सकते हैं ये पिक्चर है बैक्टीरियोफाज की, कुछ इस तरीके का ये दिखता है। इसके पास यहाँ पे टेल फाइबर्स होते हैं जिससे ये बैक्टीरिया, अगर मान लीजिए इस तरीके का बैक्टीरिया है तो इसके अंदर ये अपने टेल फाइबर से इंजेक्ट करके उसके अंदर जाता है। इसके अलावा इसके हेड पार्ट में, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियर एसिड होता है और इसका एक कॉलर होता है, विस्कर्स होते हैं और शीथ होता है। तो ये स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स बैक्टीरियोफेज का। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, द हेड ऑफ द आउटर लेयर ऑफ द बैक्टीरियोफेज इज कॉल्ड, तो इसे हम कैप्सिड कहते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में देखे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, द न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स स्पाइरुलिना, कोरेला एंड विटामिन सी सप्लीमेंट ड्यूनिलिएला आर एक्चुअली। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं जैसे कि स्पाइरुलिना, कोरेला। तो ये हैं क्या? देखिए ये एक तरीके के एल्गे होते हैं जिनको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की तरह यूज़ किया जाता है। अक्सर फ्रेंड्स जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं ना, ये स्पिरुलिना ही कंज्यूम करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट। कुछ इस तरीके का दिखता है, स्पिरुलिना पाउडर फॉर्म में होता है, ये एल्गे होता है, इसे जस्ट कंज्यूम किया जाता है एज फूड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नोन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा ज्ञात प्रोकैरियोटिक जीव है? तो सबसे छोटा जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है फ्रेंड्स, ये होता है माइकोप्लाज्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछा जाता है। देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है और यूकैरियोटिक सेल, राइट, दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आप देखिए यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है इस तरीके से, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, बाहर होता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। इसके अलावा यहाँ पे टेल फाइबर्स और फ्लैजेला भी कुछ बैक्टीरियाज में पाया जाता है। ओके तो अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस को। देखिए प्रोकैरियोटिक क्या होता है, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओके सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है और इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। ओके जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये सब प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। वहीं बात की जाए फ्रेंड्स यूकैरियोटिक सेल की, तो ये कॉम्प्लेक्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि ह्यूमन में भी यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है और यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउल सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, इसके अलावा गोल्गी अपैरेटस, ये सब। ठीक है तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं एनिमल एंड प्लांट्स और प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया एंड आर्किया। अगला क्वेश्चन, आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एडल्ट्स। तो आरबीसीज जो है फ्रेंड्स, इसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? इसका प्रोडक्शन होता है इनमें से रेड बोन मैरो में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा देखिए फॉर्मेशन जो हो रहा है रेड बोन मैरो में हो रहा है और इसका डिस्ट्रक्शन कहाँ पे हो रहा है? ये डिस्ट्रॉय होता है स्प्लीन में। ओके इसके अलावा जो प्लेटलेट एंड वाइट ब्लड सेल हैं ये भी स्प्लीन में स्टोर होते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, हार्मोन हेल्पिंग इन राइपनिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स। तो पत्तियों एवं फलों को पकाने के लिए इनमें से कौन से हार्मोन को यूज़ किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इथिलीन। पिक्चर में देखिए फ्रेंड्स 5 तरीके के हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स पाए जाते हैं, गिबरलिन, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन। तो डिफरेंट हार्मोन के डिफरेंट फंक्शन है। गिबरलिन आप देख सकते हैं ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है फूड को, जर्मिनेशन में यहाँ पे हेल्प करता है। ऑक्सीन क्या करता है, ये सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, सेल के एलोंगेशन में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इथिलीन जैसे अभी हमने डिस्कस कर ही रहे हैं, राइपनिंग में हेल्प करता है। और एब्सिसिक एसिड जो है ये डॉर्मेंसी ऑफ एम्ब्रियो में हेल्प करता है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज ट्रू रिगार्डिंग कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस के बारे में इनमें से क्या चीज़ सही है? तो फ्रेंड्स देखिए ये सबसे कम पाया जाता है वुमेन में। ओके वेरी रेयर इन वुमेन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस जनरली ऑकर इन विच पोर्शन ऑफ प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस इनमें से कौन से पौधे के भाग में होता है? तो देखिए फोटोसिंथेसिस होता है इनमें से लीव्स और जो क्लोरोप्लास्ट बियरिंग पार्ट्स होते हैं, जो ग्रीन पार्ट होते हैं प्लांट के, वहाँ पे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फोटोसिंथेसिस क्या होता है यहाँ पे
प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका है, इन द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हाट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ पैटर्नल ट्रेड्स टू प्रोजेनी कॉल्ड। तो यहाँ पे देखिए, जब पैटर्नल ट्रेड्स प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होते हैं, ये कौन से बायोलॉजी के पार्ट में पढ़ा जाता है इसके बारे में? तो इसके बारे में पढ़ा जाता है फ्रेंड्स, राइट आंसर है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? एक जगह से जब कोई ट्रेड ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरे जनरेशन में, उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। इसके अलावा जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन्स। यहाँ पे जीन्स की स्टडी होती है। आवर जीन कैरी इन्फॉर्मेशन दैट गेट्स पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। और इसके अलावा नेक्स्ट आप देख सकते हैं जेरोंटोलॉजी। ये है फ्रेंड्स स्टडी ऑफ एजिंग एंड ओल्डर एडल्ट्स। तो ओल्डर एडल्ट्स के बारे में पढ़ने वाले स्टडी को हम कहते हैं जेरोंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट इज नोन बाय विच टर्म। तो स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट को क्या कहते हैं? ये कहा जाता है इनमें से ब्रायोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सेल होता है। माइकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फंगाई होता है, जहाँ पे हम मशरूम, ईस्ट, इस तरीके के फंगाई के बारे में डिस्कस करते हैं। और पोमोलॉजी होता है फ्रेंड्स, ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट स्टडीज़ फ्रूट एंड देयर कल्टिवेशन। तो स्टडी ऑफ फ्रूट्स को कहा जाता है पोमोलॉजी। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एम्पेडोसील्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ बायोलॉजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखिए, एम्पेडोसील्स formulated a theory of natural selection. He proposed that everything in existence is composed of different combination of 4 elements: air, fire, water and earth. तो इन्होंने बताया था नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को, और ये कहते थे कि हर चीज़ जो भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है ये एयर, फायर, वाटर और अर्थ की बनी हुई है। अगला रहेगा विच इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया। तो देखिए, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है RH विटाकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, जिसमें 5th जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है एनिमेलिया। और एनिमेलिया भी काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो एनिमेलिया के अंदर फ्रेंड्स जो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है ना, ये होता है आर्थ्रोपोडा का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पिक्चर आप देखिए, ये है एनिमल किंगडम, ठीक है। इसमें आते हैं एनालिडा, नेमाटोडा, आर्थ्रोपोडा, प्लैटीहेलमिन्थिस, कॉर्डेटा, पोरीफेरा, एकाइनोडर्मेटा, निडेरिया, मोलस्का। तो ये सारे एनिमल किंगडम के पार्ट हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आर्थ्रोपोडा, जो कि लार्जेस्ट फाइलम है एनिमेलिया के। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, इंसेक्ट, सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके? आर्थ्रोपोडा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया का अदर नेम क्या होता है? ये होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्लांट विथआउट सीड वस्कुलर टिश्यू। तो इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके पास सीड वस्कुलर टिश्यू नहीं होता? राइट आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट क्या होता है? ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें सीड का प्रोडक्शन नहीं होता। इनके पास लिग्निन होता है, जो आउटर इसका लेयर होता है स्टेम का, ये बना होता है लिग्निन का, जो सपोर्ट करता है उस प्लांट को। और इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल है फर्न्स, मॉसेस, हॉर्सटेल्स। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, वॉलवॉक्स इज कॉमन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वॉलवॉक्स इनमें से किसका एग्जाम्पल है? वॉलवॉक्स एग्जाम्पल है थैलोफाइटा का। तो देखिए, थैलोफाइटा अब क्या है? प्लांट किंगडम को फ्रेंड्स 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है क्रिप्टोगेमिया और फैनेरोगैम्स। ओके, और क्रिप्टोगेमिया क्या होता है? जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट हो, जिसके फ्लावर्स नहीं होते। ओके, और फैनेरोगैम्स क्या है? जहाँ पे प्लांट के फ्लावर होते हैं। तो क्रिप्टोगेमिया के अंदर आता है थैलोफाइटा, और वही है फ्रेंड्स यहाँ पे वॉलवॉक्स इसके अंदर आता है। तो वॉलवॉक्स जो है एग्जाम्पल हो गया थैलोफाइटा का। थैलोफाइटा के अलावा क्रिप्टोगेमिया में आता है ब्रायोफिटा और टेरिडोफाइटा, और फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर आता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन, द सेल वॉल ऑफ स्पाइरोगैरा कंटेन्स। तो स्पाइरोगायरा जो है उसका सेल वॉल किसका कंटेन होता है? किसका बना होता है? ये बना होता है फ्रेंड्स सेल्यूलोज का। देखिए, सेल वॉल ऑफ स्पाइरोगायरा आर कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। तो ये बना होता है सेल्यूलोज का और पेक्टिन का। द सेल वॉल ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। और यूकैरियोटिक सेल जो है फ्रेंड्स, इसका जो आउटर लेयर है ये सेल्यूलोज का बना होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का किसका बना होता है? इसका सेल वॉल बना होता है पेप्टिकोग्लाइकन का। नेक्स्ट, राइस इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ क्रॉप। तो राइस जो है इनमें से किस टाइप ऑफ क्रॉप का एग्जाम्पल है? ये है 1 टाइप ऑफ खरीफ क्रॉप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप होते हैं, खरीफ, रबी एंड जैद।
तो खरीफ जो है रेनी सीजन में सो किया जाता है, विंटर में सो किया जाता है रबी क्रॉप को, और जैद को समर में सो किया जाता है। इसके अलावा एग्जाम्पल देख लीजिए, खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं राइस, ज्वार, बाजरा, कॉटन, जूट, मेज़ और शुगर केन। रबी क्रॉप के यहाँ पे हो जाएंगे एग्जाम्पल वीट, ग्राम, पी, पोटैटो, बार्ले, ओट, ऑयल सीड एंड ऑनियन। जैद के एग्जाम्पल हैं कुकुम्बर, मैंगो, वाटरमेलन, मूंग एंड पम्पकिन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे पेड पीडीएफ के वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की जीके एंड करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स होती है ना, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी, तो आप जाके इस वेबसाइट से उनको बाय कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हाल ही में आपके लिए अप्रैल का जो मंथली करंट अफेयर्स का पीडीएफ है ये लॉन्च किया गया है, जहाँ पे 550 प्लस वन लाइनर एंड एमसीक्यू क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज देखने को मिल जाएंगे। तो काफ़ी बेनिफिशियल पीडीएफ है, अगर बाय करना चाहें इस वेबसाइट में जाके आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। राइट, चलिए वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन इन एयर। तो यहाँ पे SO2 पोल्यूशन जो एयर में होता है, तो इसका इंडिकेटर क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइकेन। देखिए फ्रेंड्स, लाइकेन जो होते हैं ना, ये नेचुरल पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। मतलब जहाँ पे पोल्यूशन होगा वहाँ पर आप लाइकेन का ग्रोथ नहीं देखेंगे, और जहाँ पे पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है वहाँ पे ही लाइकेन ग्रो होते हैं। देखिए ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये बायो इंडिकेटर होते हैं वाटर पोल्यूशन का। तो अगर वाटर पोल्यूशन है वहाँ पे बायोफाइट्स ग्रो नहीं होंगे, और अगर वाटर पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, वाटर एकदम क्लीन है, तो वहाँ पे आप ब्रायोफाइट्स का देखेंगे ग्रोथ। और एल्गे रिस्पॉन्ड्स क्विकली टू वाटर डिस्टर्बेंसेस। तो अगर वाटर में कोई भी इशू है तो इसको आप एल्गे के ग्रोथ से देख सकते हैं। ओके, तो लाइकेन जो होते हैं नेचुरल पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, और वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर कौन से होते हैं? ये होते हैं ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया स्प्रेड्स प्लेग। तो इनमें से कौन सा बैक्टीरिया जो प्लेग को स्प्रेड करता है? राइट आंसर हो जाएगा यर्सीनिया पेस्टिस। अगला क्वेश्चन, द ऑक्सीजन इन ग्लूकोज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। तो यहाँ पे देखिए, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन जो होता है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्ट करता है तो ये प्रोड्यूस करता है यहाँ पे ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज आर। तो पोषण का वह विधि जिसमें जीव सरल पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? प्लांट अपना फूड खुद से बनाते हैं, लाइक विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैंने ऑलरेडी आपको बताया CO2 विद द हेल्प ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, और ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिम्बलेस एम्फीबियन। तो इनमें से कौन सा एक लिम्बलेस एम्फीबियन होता है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इस्थियोफिस। अगला क्वेश्चन, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो है ना, ये देखा जाता है इनमें से रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में ही। तो ये जो क्रेनियल नर्व्स आप देख रहे हैं ये इनके नाम हैं, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर। इस तरीके से ये 12 क्रेनियल नर्व्स हैं जो रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में भी देखे जाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज यूज्ड एज प्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक। तो फैब्रिक के प्रोडक्शन के लिए इनमें से कौन सा एनिमल यूज़ किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स, याक, ल्यामा और अल्पाका, तीनों को यहाँ पे फैब्रिक के लिए यूज़ किया जाता है। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। देखिए, द मोस्ट कॉमन एनिमल फाइबर यूज्ड इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन आर वूल, अल्पाका, मोहेर, कश्मीर, कैमल हेयर, इलामा, अंगोरा, याक, इसके अलावा विक्यूना। ओके, नेक्स्ट, हाउ इज़ लेदर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। तो लेदर को किस प्रोसेस से यहाँ पे ऑब्टेन किया जाता है एनिमल से? राइट आंसर हो जाएगा टैनिंग। तो टैनिंग ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे एनिमल से लेदर को ऑब्टेन किया जाता है। अगला है, बाईफोकल लेंसेज आर रिक्वायर्ड टू करेक्ट। तो देखिए, जो बाईफोकल लेंसेज होते हैं उनको किस टाइप के डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है? राइट आंसर प्रेसबायोपिया। तो यहाँ बाईफोकल लेंसेज में जो है कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे देखिए, डिस्टेंस सेक्शन देखने के लिए यहाँ पे एक लेंस लगाया जाता है, और रीडिंग के लिए यहाँ पे दूसरा लेंस लगाया जाता है। ये अक्सर ओल्डर पीपल के लिए यूज़ किया जाता है बाईफोकल लेंसेज। आपका अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन लिस्टेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट बोन। तो इनमें से कौन सा ऐसा बोन है जिसे हम शॉर्ट बोन के नाम से जानते हैं? ये है फ्रेंड्स कार्पल्स। ठीक है, कार्पल कौन से बोन होते हैं? आप देख रहे हैं ये है बोन,
यहाँ पे ये जो बोन्स दिख रहे हैं ये कार्पल्स होते हैं, हैंड में पाए जाते हैं। और इसी तरीके से जो पैर है, पैर में ये छोटे बोन्स पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं टार्सल्स। तो ये दोनों ही शॉर्ट बोन के एग्जाम्पल है। देखिए, द कार्पल्स इन द रिस्ट एंड द टार्सल्स इन द एंकल आर एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एर्थ्रियोसाइट। तो एर्थ्रियोसाइट इनमें से किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है रेड ब्लड सेल को। वाइट ब्लड सेल को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और प्लेटलेट को कहते हैं हम थ्रोम्बोसाइट। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम डज नॉट परफॉर्म फैगोसाइटोसिस। तो पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि जो फैगोसाइटोसिस है ये क्या होता है। देखिए, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस by which certain living cell called phagocyte ingest or engulf other cells or particles। तो फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, कुछ सेल्स होते हैं, कुछ लिविंग सेल्स होते हैं, या क्या करते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं दूसरे पार्टिकल को जो कि सेल में पाए जाते हैं। इसे हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। और यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा सेल है इम्यून सिस्टम में जो फैगोसाइटोसिस परफॉर्म नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसोफिल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हैं ना, ये एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं और आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पूरे वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन, इनिशिएट्स एंड मेंटेन्स मिल्क प्रोडक्शन इन द ब्रेस्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा, आपको बताना है कौन सा ऐसा हार्मोन है जो इनिशिएट करता है मिल्क प्रोडक्शन को और मेंटेन करता है मिल्क प्रोडक्शन को। तो ये है प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन जो है प्रमोट करता है मिल्क सिंथेसिस को। और देखिए, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है मिल्क इजेक्शन को। अगला क्वेश्चन, द स्ट्रोमा ऑफ ओवरी कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेजल, नर्व्स, मसल फाइबर्स एंड टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड। तो यहाँ पे जो ओवरी होता है इसमें ब्लड वेजल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, मसल्स होते हैं, और कौन से टाइप ऑफ प्रोटीन पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है कोलेजन। नेक्स्ट, प्लांट बेंड्स टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट एज एन अकाउंट ऑफ द मोमेंट ऑफ कर्वेचर इज नोन एज। तो देखिए, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जहाँ पे लाइट आ रहा हो, जैसे सन लाइट आ रहा है तो उसकी तरफ मुड़ जाते हैं, है ना। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोट्रॉपिज्म, राइट। इसके अलावा जियोट्रॉपिज्म क्या होता है यहाँ पे? तो डायरेक्शनल ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के रिस्पॉन्स से जब कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, इसे हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। थिग्मोट्रॉपिज्म क्या होता है? इसमें प्लांट रिस्पॉन्स टू मूवमेंट और टच फ्रॉम अनदर स्टिमुलस। तो जब किसी स्टिमुलाई, यानी कि अगर आप इसे टच करेंगे तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, इसका ये होता है थिग्मोट्रॉपिज्म। और कीमोट्रॉपिज्म क्या होता है? प्लांट मूवमेंट इन रिएक्शन टू केमिकल स्टिमुलाई इज नोन एज कीमोट्रॉपिज्म। तो जब कोई केमिकल स्टिमुलाई लगेगा तब वो प्लांट मूव करेगा, इसे हम कहते हैं कीमोट्रॉपिज्म। अगला क्वेश्चन, द मेन प्रोटीन फाउंड इन मिल्क इज। तो मिल्क में इनमें से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? राइट आंसर है सीजीन। नेक्स्ट, द सोमेटोसेंसरी रिसेप्टर्स इन ह्यूमन बींग्स डिटेक्ट इज। तो यहाँ पे जो ह्यूमन में सोमेटोसेंसरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं वो क्या यहाँ पे टेस्ट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं? ये डिटेक्ट करते हैं टच को। आपका अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कंटेन एसिड। तो इनमें से कौन सा ऐसा बॉडी का पार्ट है जो एसिड कंटेन करता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका स्टमक। आपका अगला क्वेश्चन, स्टेथोस्कोप वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो स्टेथोस्कोप जो होता है ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आगे बढ़ेंगे, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल्स द मेंटेनेंस ऑफ पॉस्चर, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे बॉडी का या फिर ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारे बॉडी के पॉस्चर को, है ना, किस तरीके से हम स्टैंड कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, पॉस्चर को मेंटेन करता है, बैलेंस करता है। तो आपको बताना है कौन सा ये ब्रेन का पार्ट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सेरिबेलम। तो देखिए, सेरिबेलम जो कि पार्ट होता है हिंड ब्रेन का, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेंटेनिंग पॉस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे सेरिबेलम पाया जाता है। अगला, द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द बर्ड्स फ्रॉम फ्लाइंग इज कॉल्ड। तो पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है फ्रेंड्स ब्रेलिंग। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सेक्रीट ग्रोथ हार्मोन। तो इनमें से कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो ग्रोथ हार्मोन सेक्रीट करता है? यह है पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ये ग्रोथ हार्मोन को सेक्रीट करता है जो कि मेजर रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। अगला, कॉकरोच कैन नॉट सर्वाइव इन वाटर बिकॉज इट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज। तो देखिए, जो कॉकरोच होता है फ्रेंड्स ये पानी में जीवित नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता आपको बताना है, क्योंकि इसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिससे ये रिस्पायर कर रहे हैं वो होता है ट्रैकिया। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैरेट इज़ ऑरेंज इन कलर बिकॉज। तो कैरेट का कलर ऑरेंज क्यों होता है?
क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में कैरोटीन पाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंक्शन ऑफ ह्यूमन लिवर। तो इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है ह्यूमन लिवर का, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, प्रोडक्शन ऑफ बाइल लिवर में होता है, मेटाबोलाइजेशन ऑफ फैट भी लिवर में होता है, मेटाबोलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी लिवर में कंडक्ट होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। अगला देखिए, एल्बुमिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन इन ब्लड सीरम, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाई। तो एल्बुमिन जो होता है ये रक्त सीरम में सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है। इसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? इसका प्रोडक्शन होता है फ्रेंड्स लिवर में। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज स्टोर्ड इन लिवर। तो इनमें से कौन सा विटामिन है जो लिवर में स्टोर होता है? ये है विटामिन ई। तो देखिए, विटामिन ए, डी और ई के ये तीनों जो हैं ये होते हैं, स्टोर होते हैं लिवर में। इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी कर लीजिए, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ए, डी, ई के ये तीनों ही जो हैं होते हैं कहाँ पे स्टोर? लिवर में। अगला क्वेश्चन, सिरोसिस इज अ लिवर डिसीज डिस्क्राइब्ड बाय एबनॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनिंग ऑफ लिवर, दिस इज मेनली डायग्नोज्ड बाय। तो देखिए, सिरोसिस जो है ना एक लिवर डिसीज़ है जिसमें लिवर ढंग से काम नहीं करता है। तो इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है या फिर इसे ठीक कैसे किया जाता है? तो इसको ठीक किया जाता है बाय लिवर बायोप्सी। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ लिवर डिसीज़। तो इनमें से कौन सा ऐसा डिसीज़ है जो लिवर डिसीज़ नहीं होता? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चिकन पॉक्स जो है ना ये लिवर डिसीज़ बिल्कुल नहीं है। चिकन पॉक्स ये एक वायरल डिसीज़ है जो कि होता है बाय वार्सिएला जोस्टर वायरस। इसके अलावा बाकी आप जो भी डिसीज़ देख रहे हैं ये होते हैं ड्यू टू लिवर। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि गिलबर्ट डिसीज़ या फिर गिलबर्ट सिंड्रोम इज़ कॉज्ड बाय या फिर कॉज्ड इन, तो ये होता है इन लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर का सबसे आंतरिक अंग कौन सा होता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, लिवर। तो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन हमारे ह्यूमन बॉडी में होता है लिवर। और लार्जेस्ट ऑर्गन आपसे पूछा जाए, यहाँ पे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन पूछा जा रहा है। लार्जेस्ट ऑर्गन जो है फ्रेंड्स ये होता है स्किन। इसके अलावा स्मॉलेस्ट ऑर्गन होता है पीनियल ग्लैंड जो कि हमारे बॉडी में होता है। ये कहाँ पे लोकेट होता है? देखिए पिक्चर, ये है पीनियल ग्लैंड, ठीक है। ये जो आप पिंकिश पार्ट देख रहे हैं ये पीनियल ग्लैंड है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए आपके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी के। सारे क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो अगर आपने पूरे वीडियो को अच्छे से देख लिया है, अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। आपका पहला क्वेश्चन है, क्लैविकल इन ह्यूमन बॉडी इज़। वेरी इजी क्वेश्चन, वीडियो के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया। क्लैविकल ये कहाँ पे पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में, या फिर इसका अदर नेम क्या है, ये आप हमें बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेन प्रोटीन फाउंड इन मिल्क इज़। तो मिल्क में जो मुख्य रूप से प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम क्या है, ये आप हमें बताएंगे कमेंट करके। ये दोनों आपके टेस्ट क्वेश्चन हो गए। इसके साथ फ्रेंड्स, पेड पीडीएफ की वेबसाइट के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की जीके एंड करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो इस वेबसाइट से जाके आप उनको बाय कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हाल ही में आपके लिए करंट अफेयर्स का अप्रैल मंथ का जो पीडीएफ है ये लॉन्च किया गया है, जहाँ पे आपको 550+ वन लाइनर एंड एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। तो काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो है, अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं ये भी आपको इस पीडीएफ यहाँ पे वेबसाइट में मिल जाएगा, ठीक है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।